Everybody, and I am welcoming to all of you in the second part of the solution of the DOE assignment 18 September जो क्लास 11th के लिए हमें मिला था कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसमें सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मॉडुलस में हमने प्लस माइनस लगा दिया है, लेकिन माइनस तो लगता ही नहीं है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सही कर दिया था। ठीक, तो मॉडुलस में ऑलवेज प्लस क्वांटिटी आती है, बट ऑब्वियस होता है वो तो मॉडुलस का साइन। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर एक्स। अब देखिए, अगर इसके फैक्टर होते तो हम फैक्टर करते 1 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि 1 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 3 आ जाए। नहीं हो पा रहे हैं फैक्टर ऐसे तो। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका होता है, ये होता है हमारा श्रीधराचार्य यानी कि रूल मेथड, है ना। इसमें कैसे होता है कि आप ax² + bx + c = 0 यदि गिवन होता है तो आप x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, -b ± b² - 4ac/2a। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और रिजल्ट इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फिर श्रीधराचार्य। ठीक है, तो चलिए अब यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो a = कितना 1, b = कितना -3 और c = कितना 1। जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ है वो b विद साइन, जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो देयरफॉर x = -b ± b² - 4ac/2a डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो -b यानी कि -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4a1 c1 और यहाँ पर √2a, a की जगह कितना आ गया बच्चों 1। ठीक है जी, अब ये कितना हुआ 3 प्लस माइनस 9 - 4 अपॉन में 2, तो 3 प्लस माइनस √5/2। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, बिकॉज आयोटा नहीं आया कहीं भी, अंडर रूट के अंदर यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं, हमारा नेगेटिव नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये आंसर आ गया। 2 वैल्यूज दिख रही है आपको, एक तो 3 + √5/2, दूसरी 3 - √5/2। ओके, देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, √2x² + x + 2√2 = 0। 2√2 एंड √2 यानी कि कितना हो गए 4 के ऐसी मल्टीप्लाई की प्लस करके 1 आए। बहुत टफ लग रहा है सोचना, तो क्यों ना हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = √2, b = 1 और c जो है कांस्टेंट टर्म यानी कि 2√2। तो देयरफॉर x = -b यानी कि -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a और ये मिल गया मुझे c और अपॉन 2a यानी कि 2√2। तो दैट इज -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 8 2 16 और अपॉन कितना 2√2। तो -1 प्लस माइनस √15 अपॉन 2√2। इसका मतलब -1 प्लस माइनस कितना मिल गया, आयोटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर है ना माइनस, और ये आ गया 2√2। क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ -1 को 15 × i², या अगर आपको याद है तो -a = हो जाता है i√a। सही है जी। तो देखिए डायरेक्ट आपने श्रीधराचार्य मेथड लगाया और आपका आंसर आ गया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या नाम है, क्विज में भी था। क्विज में ये था कि फॉर विच लीस्ट वैल्यू ऑफ n दिस वैल्यू विल बी 1। इसमें गिवन है कि a = 1 है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट z = 1 - i/1 + i। 1 + i है तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन यानी कि 1 - i से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ऊपर मिला मुझे व्हाट 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i²। a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 - के 1, तो दैट इज 1 - 1 - के 2i 1 + 1, 1 और -1 कैंसिल, तो के 2i/2। तो इसका मतलब z कितना आ गया भाई के i। अब मुझे क्या चाहिए, बिकॉज z की पावर n यानी कि -i की पावर n इज इक्वल टू क्या है
1। तो 1 कब आएगा? इफ n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बताइएगा अब n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? बिकॉज ये है मेरा माइनस का i है ना, तो माइनस का i आया है अब मेरे पास में। तो अगर मैं माइनस i का स्क्वायर करूंगी तो वो प्लस का i स्क्वायर आएगा, 1 आएगा। n की वैल्यू यदि मैं 2 सोच रही हूँ तो अगर मैं n की वैल्यू 4 रख रही हूँ तो माइनस के i की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि नेगेटिव की पावर यदि इवन होती है तो आंसर में पॉजिटिव यानी कि i की पावर 4 आएगा, और i की पावर कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 1। तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई n की बच्चों? 4। 4 इज द लीस्ट वैल्यू फॉर n विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a प्लस आई बी है हमारा क्या? कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे हमारे क्विज में, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर? a माइनस आई बी और यहाँ पर कॉस एक्स और माइनस के आई साइन एक्स। दिस इज 1 and 2। फिर क्या करते हैं? ऑन मल्टीप्लाइंग 1 with 2, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 with 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब a प्लस आई बी, a माइनस आई बी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस के आई साइन एक्स। क्लियर है? ये क्या है? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 माइनस के, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है ना? और ये किसके इक्वल होता है? 1। हैंस प्रूव। ये प्रूव करना था आपने। तो देखिए ये वाले बेस पे ना कि हमने कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ का, फिर दोनों तरफ की मल्टीप्लाई कर दी, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, बहुत ईजी तरीके से। और देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज इफ Z1, Z2 एंड Z3 गिवन है तो आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। 4 में से मैंने 3 लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, सॉरी। आपको निकालना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, फिर आपको निकालना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का क्या? मॉड्यूलस। ठीक है, तो चलिए पहले Z1 Z2 Z3 निकालते हैं। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 की वैल्यू लिखिए 2 प्लस 3i, Z2 की वैल्यू लिखिए 3 माइनस 2i और Z3 की वैल्यू लिखिएगा वॉट? 1 प्लस i। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 3 3 9 और 3 2 6। और यहाँ पर अभी इसको ऐसे छोड़ती हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरी टर्म्स कम आने वाली हैं, सॉल्व हो जाएगा इजीली। 6 माइनस 4i या माइनस के 4i और प्लस के 9i कितना मिल जाएगा? प्लस के 5i माइनस के 6 इंटू माइनस के 1 और ये 1 प्लस i, तो ये मिला मुझे 6 प्लस 5i प्लस के 6 1 प्लस i, यानी कि 12 प्लस के 5i और ये मिला भाई 1 प्लस i। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा इसकी। 12 की 1 में करेंगे 12, 12 की i में करेंगे 12i, 5i की 1 में करेंगे 5i, 5i की i में करेंगे 5i स्क्वायर, तो 12 प्लस 12 और 5 हो गए 17 और ये हो गया माइनस के 5, तो 7 प्लस के 17i। ये मिल गया मुझे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं इसी का सी पार्ट और करती हूँ। सी में क्या कह रहे हैं कि Z1, Z2, Z3 का मॉड्यूलस निकालना है। अब Z1, Z2, Z3 की वैल्यू आ चुकी है 7 प्लस 17i, इसका मॉड्यूलस निकाल दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और अंडर रूट। 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 289। सॉल्व दिस और ये मिल गया मुझे 331। कोई दिक्कत उसमें? ठीक है भाई। तो देखिए ये सिंपल ऐड करके 8
ओके, अब देखिए ये तो मैंने इस पे बेस कर दिया कि मेरे पास Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकाली पहले, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था। फिर पूछा था कि इसका मॉडुलस निकालो, तो मैंने मॉडुलस इसी का मॉडुलस निकाल दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आता तब हम कैसे करते भाई? देखिए अगर सिंपल आ जाता कि Z1 ये है, Z2 ये है, Z3 ये है, फाइंड मॉडुलस, तो आप क्या करते? इन मॉडुलस को अलग अलग कर लेते। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3। तो मॉडुलस ऑफ Z1 मीन्स वॉट? 2 प्लस 3i का मॉडुलस। Z2 मीन्स 3 माइनस 2i का मॉडुलस। Z3 मीन्स 1 प्लस i का मॉडुलस। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों? 4 प्लस 9, और यहाँ पर भी 9 प्लस 4, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1। स्क्वायर कर रही हूँ ना मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 2, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 2 169 2, तो दैट इज 338 का अंडर रूट। हो गया क्लियर? या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 13, क्योंकि ये लिखा जाएगा मेरा 169 इंटू 2। सही है ना? तो इसको भी आप कैसे लिख सकते थे? 2 रूट 13। तो देखिए अगर इंडिपेंडेंट आता है तो हम इसको ऐसे करेंगे, लेकिन अगर Z1 Z2 Z3 पूछ रहा है, उसके नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है उसका मॉडुलस, तो आप फिर इस टाइप से करेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे कि हमने Z1 Z2 Z3 निकाला, फिर जो भी आंसर आया, ये आया था हमारा आंसर, इसका डायरेक्ट हमने मॉडुलस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही मॉडुलस निकालना है, यहाँ पे हमें 3 मॉडुलस निकालने थे। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट भी है बेटा। देखिए बेटा सेकेंड पार्ट में पूछते हैं Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3। तो Z1 2 प्लस 3i, Z2 इंटू Z3 3 माइनस 2i, Z2 की वैल्यू, और Z3 है मेरा 1 प्लस i। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 3i, 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई i में 3i, माइनस 2i की 1 में, माइनस के 2i, माइनस के 2i की i में, माइनस के 2i स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 3i, 3i माइनस 2i प्लस के i, और ये i स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो ये मिला मुझे 2 प्लस 3i अपॉन 5 प्लस i। लेकिन अपॉन में i दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, यानी कि 5 माइनस i से, यानी कि 5 प्लस i के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 माइनस के 2i, 15i माइनस का 3i स्क्वायर, ये मिल गया 5 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। तो 10 प्लस के 13i, और ये प्लस के 3 अपॉन 25 प्लस के 1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1। कितना हो गया भाई? 13 प्लस के 13i अपॉन 26, यानी कि 1 अपॉन 2 i 1 अपॉन 2। ये मिला मुझे Z1 अपॉन Z2 Z3। क्लियर है? अब मुझे इसके डी पार्ट में क्या करना है? Z1 Z2 Z3 का मॉड निकालना है। इसका मतलब मॉडुलस किसका निकालना है? 1 अपॉन 2 प्लस i 1 अपॉन 2 का मॉडुलस, मीन्स रियल पार्ट 1 अपॉन 4, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो 2 अपॉन 4, इसका मतलब कितना आया भाई? 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है? और अगर इंडिपेंडेंटली करना हो तो कैसे करेंगे इसको हम? देखिए अगर इंडिपेंडेंटली करेंगे, मॉडुलस है, न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ Z1 यानी कि 4 प्लस 3 3 is 9, और Z2 का मॉडुलस 9 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू Z3 का मॉडुलस 1 प्लस 1। तो दैट इज रूट 13 रूट 2। रूट 13 से रूट 13 उड़ाइएगा, और क्या आ गया भाई? मॉडुलस 1 अपॉन रूट 2। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ बेटा,
1/√2 यानी कि मॉडुलस पॉजिटिव ही आएंगे, है ना। जो लास्ट वाली क्लास में हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिए, वहाँ से माइनस आप उड़ा देंगे। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हुआ DOE असाइनमेंट कंप्लीट। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, सब घर में ही रहिएगा और सेफ रहिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।